ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुल इसमें 61 प्रश्न हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जैसे लगा हुआ है तो डी विकल्प इसमें सही है। तो जैसे वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ जैसे साक्ष्य मिले खुदाई के आधार पर वैसे ही इसको लिख दिया गया है, तो जिसे कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। ये पहला विकल्प सही है। निम्न पूरा पाषाण काल के उत्तरार्ध में हुई थी, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल जो है सही है। अगला प्रश्न है, पैबुल उपकरण संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सोहन घाटी का संबंध किससे है? सोहन घाटी का संबंध किससे है, किस काल से है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से है, पहला विकल्प सही है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? चार विकल्प दिया गया है इसमें, तो किससे संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं, किससे हैं? निम्न पूरा पाषाण काल से, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मानव की आकेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? कौन सा विकल्प इसमें सही है? पहला विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, पूरा पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, शल्कों से बने औजार संबंधित है, ये सातवां प्रश्न है। शल्कों से बने औजार संबंधित है, कौन सा विकल्प सही है इसमें? पहला विकल्प सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका मध्य पूरा पाषाण काल, बे विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भीम बेटका संबंध है, किससे संबंध है? भीम बेटका किससे संबंध है? एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पशुपालन संबंधित है, किससे संबंधित हैं, किस काल से संबंधित हैं पशुपालन? पूरा पाषाण काल से हैं कि हड़प्पा से हैं, वैदिक से हैं कि मध्य से हैं? तो इसमें जो है डी विकल्प सही है, मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल, भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल, ये 10वां प्रश्न है, कौन सा है? इसमें जो है सराय नाहर राय और महदहा, ये पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं? 11वां प्रश्न है ये, कहाँ पाए गए हैं? पहला विकल्प है सराय नाहर राय मदहा से, आदमगढ़ से है, तीसरा विकल्प बागौर से है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला विकल्प सही है। इसमें स्तंभ ये गर्त पाए गए हैं सराय नाहर राय और महदहा से पाए गए हैं। अगला है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है, इसमें ये विकल्प सही, जैसा निशान लगा हुआ है इसमें, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है तांबा है, इसमें ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूँ है, इसमें बी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुआ है, जो ये नवपाषाण कालीन स्थल है, ये मेहरगढ़, सी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, कोल्डी हवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, संबंध है, कोल्डी हवा का संबंध
चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। इसमें ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है बुर्जाहोम संबंधित है, तो किससे संबंधित है बुर्जाहोम? बुर्जाहोम किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल चिराद है या जारवे है या अहमदगढ़ है या उपरोक्त सभी? तो इसमें जो है ए विकल्प सही है, चिरांद। अगला है क्वेश्चन, कुंभकारी प्रारंभ हुई थी। कुंभकारी कब प्रारंभ हुई थी? किस काल में प्रारंभ हुई थी कुंभकारी? तो कुंभकारी पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, हड़प्पा काल है। तो ये नवपाषाण काल में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध था। तो क्या प्रसिद्ध था? आहार संस्कृत है, कायथा संस्कृत है, मालवा संस्कृत है, उपरोक्त सभी? तो इसमें हो जाएगा आहार संस्कृत, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की घनिष्ठ कालीन संस्कृत थी, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृत थी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? कायथा संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, मालवा संस्कृत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कायथा संस्कृत। तो अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे था? जारवे संस्कृत से है कि कायथा संस्कृत से है, मालवा संस्कृत से है, उपरोक्त सभी? तो किससे था ये? जारवे संस्कृत से था, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण संस्कृत में निम्न में से किस संस्कृत के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं? आहार संस्कृत से नहीं प्राप्त हुए हैं, बी विकल्प सही है। अगला है, दैमावाद का संबंध किससे है? दैमावाद का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण संस्कृत से है या पूरा पाषाण कालीन स्थल से है या मध्य पाषाण कालीन स्थल से है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो है ताम्रपाषाण संस्कृत से संबंधित है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें कायथा संस्कृत है, आहार संस्कृत है, जारवे संस्कृत है, मालवा संस्कृत है। तो इसमें जारवे संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गिलुंड स्थल का संबंध है। गिलुंड स्थल का संबंध किससे है? आहार संस्कृत से है कि नवपाषाण कालीन संस्कृत से है कि मालवा संस्कृत से है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका जो है किससे संबंधित है? आहार संस्कृत से है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण मृत भांडों के उत्कृष्टतम मृत भांड है, तो किससे हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसमें एक विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ये मालवा मृत भांड सही है, इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है। ये 28वां प्रश्न है। तो किस काल से संबंधित है? ये नवपाषाण काल से संबंध है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हल्लूर, पिकलीहर, संगनकुल्लू टी नरसीपुर तथा पैम्बपल्ली का संबंध है, ये किससे संबंधित हैं? ये नवपाषाण कालीन से संबंधित हैं, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं, तो किस काल से संबंधित हैं? नवपाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से कि मध्य पाषाण काल से? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी विकल्प सही है, मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम अवस्था थी, तो किसकी थी ये? ये आपका पहला है उच्च पूरा पाषाण काल, दूसरा है निम्न पूरा पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बी विकल्प सही है, निम्न पूरा पाषाण काल की जो है अवस्था जो है कम थी। ये आपका जो है ये मध्य पाषाण काल की अवस्था जो है सबसे कम थी।
तो अगला क्वेश्चन देखें, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। तो होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो इसमें आधुनिक मानव, तो इसमें 4 विकल्प दिया गया, उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका उच्च पुरापाषाण काल, ए विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्परचर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका जो है मध्य पुरापाषाण काल, ये बी विकल्प आपका सही है, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा, कब सीखा? ये नवपाषाण काल में सीखा। अगला प्रश्न है, हस्त कुठार, विदारणी और खंटक उपकरण उपयुक्त होते हैं। तो उपयुक्त होते हैं, तो इसमें 4 विकल्प दिया है, इसमें से बी विकल्प जो है सही है, निम्न पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, आहार संस्कृति का संबंध, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? 4 विकल्प दिया है, इसमें से पहला विकल्प सही है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी से संबंधित है, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी से विकसित हुई संस्कृति, नर्मदा घाटी से विकसित हुई संस्कृति, कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी? आर्य संस्कृति हुई थी कि मालवा संस्कृति हुई कि जारवे संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है बी विकल्प सही है, मालवा संस्कृति विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, एरण, नगदा और नवदा टोली का संबंध है। तो नवदा टोली का संबंध है, तो किस, ये मालवा संस्कृति से संबंधित है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में 2 संस्कृतियाँ एक साथ पाई गईं। तो मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल जो है पाई गई, क्योंकि मध्यपाषाण काल का जो ये जो काल है काफ़ी कम समय के लिए था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 एकमात्र मानवावकपि पाया गया, वह है असम अथवा श्वेतांबरू की वन में है, ये डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप का खंड है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कुंडहाडियाँ मिली हैं, तो कहाँ से मिली हैं? इसमें जो है ए विकल्प सही है, अतिरंगपक्कम में मिली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है विकल्प चुनना है, पुरावेश कालानुक्रम में लगाना है, इसको सीरियल में लगाना है इसमें। तो इसमें पहला कौन सा है? इसमें पहला ये कुरनूल गुफाएं पहला है आपका, और दमदमा दूसरा हो जाएगा, और आपका जो है टेक्कलकोट तीसरा, और गेकुंडा चौथा हो जाएगा इसमें। तो इसमें ये है सी विकल्प सही है। अगला, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने हैं, तो ये किसके बने हैं? स्फटिक के बने हैं, ये आपका पहला विकल्प सही है, स्फटिक के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका नहीं है 46, कुल्हाड़ी, गुंठासा, विदारणी, सेल्स है। तो इसमें नहीं है क्या? सेल्स नहीं है, ये विकल्प डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए, कौन सा विकल्प जो है सही मिल रहा है, हमें वो इसमें जो है चुनना है। तो इसमें जो है वस्ती, चिराग और समाधि स्थल पूर कालम और वस्ती स्थल समाधि पिकलीहल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, डी विकल्प सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखें, इसमें मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा जो है विकल्प सही है इसमें, तो इसमें हम बता दे रहे हैं इसमें डी विकल्प सही है। और डी विकल्प 4 3 1 2, 4 3 1 और 2 विकल्प इसमें सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें सी विकल्प सही है। इसमें नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देता है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा मेहरगढ़, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले का मानव सदृश प्रणाली जो ज्ञात मानव होमो सेपियंस से प्रजातियां रूप में भिन्न थी, उसे समानता जाना जाता है उसे पिथैकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। तो बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संचय का संबंध किससे है। तो गेरुवर्णी मृत भांड से संबंधित है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, शिवालिक पहाड़ी से मिला हुआ है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता रखते हैं, विशेष थी। तो इसमें विकल्प जो है आपका सी विकल्प सही है, उच्च पूर्वपाषाण काल से। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16 और सिंघी तालाब में पाए गए, ये स्थल स्थित थे। तो इसका ये कौन सा विकल्प सही है, इसमें राजस्थान में आपका जो है ये राजस्थान विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सल के निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम सूची द्वितीय सूची में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मूढ़ान पहाड़ मध्य प्रदेश, लाखा और कर्नाटक का कुरपालगल्लू और मध्य प्रदेश का भीमबेटका, चारों विकल्प सही हैं। इसमें डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है, बागौर से प्राप्त हुआ है, सी विकल्प सही है। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये विकल्प सही है। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है, दैमाबाद से मिला हुआ है, इसमें ये विकल्प सही है। ये आपके लगभग 61 प्रश्न हो गए हैं जो प्रागैतिहासिक से संबंधित है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।